हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 5। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 7, पानी का प्रयोग। पढ़ते हैं इस पाठ को। क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटी आलू सब्जी जो बनी रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा, जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती है तो पहले पूरी तेल में डूब जाती है, और जैसे जैसे पूरी फूलती जाती है वैसे वैसे ऊपर आती जाती है और तेल पर तैरने लगती है। एक पूरी फूली है, तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गुथे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। सोचो, पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी, और चम्मच, प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा, आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया। पहले उसे निकालकर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। देखो, यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। देखो चाचा, इस सुई को तैराना चाहा, डूबी, पर भारी भरकम जब हाथ तो तैरता, उसमें क्या खूबी है। लोहे का भारी जहाज पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। सोचो जरा, ऐसे क्यों हुआ है, और करके देखो। कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर यह प्रयोग करो। तुम्हें चाहिए पानी से भरा हुआ एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी हुई चीज़ें। अब पानी से भरे बर्तन में ये चीज़ें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। करके देखो इन सबको, आपको स्वयं पता चलेगा कौन सी चीज़ डूबती है, कौन सी चीज़ तैरती है। यह बुखार है। पापा ने अम्मी लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा गिर गया। तब उसने देखा, थाली पर बैठे हुए अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? तुम्हें क्या लगता है कि नमक पर नींबू तैरा होगा? क्योंकि मृत सागर, जानते हो मृत सागर, डेड सी, जो जिसका पानी बहुत, वैसे तो
मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। नमकीन की लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था, वैसे ही हम भी मृत सागर में तैर सकते हैं। क्या क्या घोला, क्या नहीं? आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्करपारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हो आऊँ, आकर शक्करपारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल रखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लूँ, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? करके देखो जरा, क्या क्या कर सकता है हमें जिससे शक्कर जल्दी घुल जाए। बताओ यह सब करके आप। आयशा और हामिद ने बेहद चिढ़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल गया होगा या नहीं? तो बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन में ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाईं। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाईं। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गईं, जबकि कुछ पीछे रह गईं। तुम भी यह करके देखो, बताओ कौन सी बूंदें सबसे आगे निकल पाईं? ऐसा क्यों हुआ? पानी गया कहाँ? एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया। सोचो बाकी पानी कहाँ गायब हो गया? सोचो, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा गया होगा? तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती हैं? सोचो जरा। ये देखो दांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो सकता है? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात पर लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों को साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की। इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसा बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। हम क्या समझे? तुमने एक रुमाल धोया, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो, तो सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। चाय बनाने के लिए तुमने पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो? पानी में क्या क्या घुल जाता है? तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए जाए
उन्हें जल्दी घोलने के लिए क्या क्या तरीका अपनाओगे? उपाय के बारे में सोचो ज़रा। ऐसे बहुत से काम हैं जिनको हम अपनाते हैं। से भरे बर्तन में रखती तो क्या वह तैरती या डूबती? उत्तर है ऐसा, अगर फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो कुछ देर बाद वह पानी में डूब जाती। प्रश्न है, स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी? और चम्मच? उत्तर है स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी और चम्मच डूब जाएगी। प्रश्न है, प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा? उत्तर है प्लास्टिक का ढक्कन तैरेगा। करके देखो। प्रश्न है, आप पानी से भरे बर्तन में ये चीज़ें एक एक करके डालो और देखो क्या होगा। तो उत्तर है खाली कटोरी। मुझे लगता था प्रयोग के द्वारा पाया। खाली कटोरी एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर क्या हुआ? तो ये सब आप प्रयोग करके पता कीजिए। प्रश्न है, खालिस्तान लोहे की कील पानी में जाएगी जबकि कटोरी? मुझे लगता था कि यह इसलिए होगा कि कटोरी। उत्तर है लोहे की कील पानी में डूब जाएगी जबकि कटोरी तैरेगी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कटोरी ज़्यादा पानी को विस्थापित करती है जबकि कील कम पानी को विस्थापित करती है। प्रश्न है, प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में डैश पानी से पूरी पूरी बोतल इसलिए डैश होगी क्योंकि डैश डैश डैश। इसका उत्तर है प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तैरती है। पानी से पूरी भरी बोतल पानी में डूब जाएगी क्योंकि उसमें भरी हुई हवा पानी के कारण निकल गई है और बोतल ज़्यादा भारी हो गई थी। अगला खाली स्थान है। प्रश्न है, दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब डैश डैश खूब दबा दबा कर गोलियों जैसी बनाने पर डैश डैश यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि? उत्तर है दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब तैरी और खूब दबा दबा कर गोली जैसी बनाने पर वह तैरती रही। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि दवाई की पन्नी। अगला प्रश्न है, एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें साबुन नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू पानी में तैरा? उत्तर है हाँ, नींबू पानी में तैरने लगा। प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है नमक डालने पर नींबू तैरा होगा क्योंकि? उत्तर है नमक डालने पर पानी गाढ़ा हो गया जिससे नींबू पानी में तैरने लगा। प्रश्न है, क्या घुला क्या नहीं? उत्तर है प्रश्न है, तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? उत्तर है हामिद को पानी शक्कर में जल्दी घोलने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए, जैसे शक्कर घोलते समय पानी की चम्मच से लगातार हिलाते रहना चाहिए, घोल को गर्म करना चाहिए। प्रश्न है, 3-4 साथियों के समूह बनाकर प्रयोग करके 4-5 गिलास और तालिका में लिखी गई चीज़ें इकट्ठी करो। हर गिलास में थोड़ा थोड़ा पानी लो, कोई चीज़ एक गिलास में डालो और मिलाओ, जो हुआ देखो और उसे तालिका में लिखो।
जैसे नमक पानी में मिलाने पर नहीं घुला, घुल गया। 2-3 मिनट बाद घुल गया। मिट्टी नहीं घुली, घुल गई। और चाक पाउडर नहीं घुला और घुल गया। 1 चम्मच दूध पूरी तरह नहीं घुला और घुल गया। तेल नहीं घुला और घुल गया। प्रश्न है, क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों? उत्तर है, पानी में घुलने के बाद नमक नहीं दिख रहा है क्योंकि नमक भी रंगहीन है और पानी भी रंगहीन एवं नमक पानी में पूरी तरह घुल गया है। प्रश्न है, क्या पानी में नमक अब नहीं है? अगर है तो कहाँ? उत्तर है, पानी में नमक अब भी है। वह पानी में पूरी तरह घुल गया है। प्रश्न है, नमक और चाक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे? उत्तर है, नमक का घोल पानी में पूरी तरह घुल गया जबकि चाक पाउडर पानी में निचली सतह में जम गया। चाक पाउडर के घोल को कपड़े से छानने पर मैं अलग कर पाऊंगा। प्रश्न है, क्या तुम्हें लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं? क्यों? उत्तर है, तेल पानी में नहीं घुल पाया क्योंकि तेल पानी में अघुलनशील है। प्रश्न है, पानी की बूंदें सबसे आगे निकली जबकि तेल की और शक्कर की और गुड़ की बूंदें पीछे रह गईं। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि पानी की बूंदें ज़्यादा हल्की होती हैं। पानी कहाँ गया? एक दिन आयशा की मम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गईं। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो उसमें कुछ ही पानी बर्तन में रह गया। सोचो, बाकी पानी कहाँ गया? उत्तर है, बाकी पानी गर्मी के कारण वाष्प बनकर उड़ गया। प्रश्न है, सोचो, चिट्टी बाबू जिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए धूप में क्यों रखा गया होगा? उत्तर है, आम में उपस्थित पानी को वाष्प बनाने के लिए आम पापड़ को धूप में रखा गया होगा। प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें धूप में रखकर बनाई जाती हैं? उत्तर है, मेरे घर में पापड़, आलू की चिप्स, बड़ी आदि धूप में रखकर बनाने के लिए सुखाया जाता है। प्रश्न है, तुमने एक रुमाल धोया, अब उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो, उसके लिए क्या क्या कर सकते हो? उत्तर है, रुमाल को जल्दी सुखाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। रुमाल को बढ़िया निचोड़ लेंगे, उसके बाद धूप में रखेंगे। रुमाल को बढ़िया निचोड़ लेने के बाद उसे गर्म इस्त्री से सुखाएंगे। प्रश्न है, चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो? पानी में क्या क्या घुल जाता है? उत्तर है, चाय बनाने के लिए पानी में दूध, चीनी, चाय पत्ती डालते हैं। दूध और चीनी पानी में घुल जाती है। प्रश्न है, तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, इन्हें जल्दी घोलने के लिए क्या क्या तरीके अपनाओगे? उत्तर है, मिश्री के टुकड़े को जल्दी घोलने के लिए उसे पानी में डालकर पानी को चम्मच से चलाते रहेंगे और मिश्री के टुकड़ा जल्दी घुल जाएगा और पानी को गर्म करने से भी मिश्री का टुकड़ा जल्दी घुल पाएगा। तो यहाँ जानना हमने कि पानी में क्या क्या चीज़ें घुल जाती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं घुलती हैं और क्या चीज़ें जल्दी घुलती हैं, क्या चीज़ें देर से घुलती हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नई जानकारी भी हासिल की होगी। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में नए पार्टों को लेकर फिर आएंगे। धन्यवाद।